कृपया सिंध प्रभु आपका धरू हर घड़ी ध्यान, मोह से दीन अनाथ को सदा करो कल्याण। सतगुर गाड़ी झील में मैं सुमरत हूँ तो, अरे पतरा की पहलाद की यही भरोसा। सुनो, आज हम आप लोगों के सामने किशन लाल को ब्याह, मतलब राजा लाल के बड़े लड़का को ब्याह, किशन लाल को ब्याह और सिंगलदीप की लड़ाई सुना। सुनो, सिंगलदीप के राजा रहे केशव राव। सिंगलदीप के राजा केशव राव रहे, उनके 3 रहे लड़की, 2 इनको तो निकल लो ब्याह। जब छोटी वाली लड़की ब्याह योग वही राजा को चिंता लगी। विचार करो महाराजा ने कि हमने 2 लड़किन की शादी कर दी, ब्याह जाऊ को करने पड़े, लेकिन हम जाको ब्याह नहीं कर। राजा बोले हम जाको रचिए स्वयंवर। ब्याह और स्वयंवर में फर्क हो। ब्याह तो लड़का देखे तिलक चलाया, वहीं तो बारात चली आई, संजा के टीका होगा, सवेरे भवन पर गई, ब्याह होगा। और स्वयंवर में शर्त रखी जाती, जो दुनिया में कीर्तिमान राजा होते सबके यहाँ चिट्ठी जाती, सबे बुलाए जाते राजन को, जहाँ शर्त रखी जाती स्वयंवर में, जो शर्त पूरी करत तो ताके यहाँ लड़की जाती। सिंगलदीप के केशव राजा ने लड़की को अपनी को स्वयंवर रचो। स्वयंवर में 4 शर्तें रखी। कौन कौन सी हैं? अरे जब सबसे पहले आए बराए तल तल में जन्मा सोती है। हाँ सुनो, सिंगलदीप के केशव राजा ने 4 शर्तें रखी कि जब सबसे पहले मेरे द्वारे बारात आए तो अथाए दलदल पता नहीं कितो गहरो, जाको कछु थाए नहीं, बा गहरे दलदल में हम बारात को जन्मासु दें, दलदल में बारात ठहरवो चाहिए। दूसरी शर्त मेरे यहाँ सिंगलदीप में एक चुंगल चिड़िया पली बायुद्ध में मारने पर। तीसरी शर्त में फौज के हम तेगा चले, हमें तेगों में जीतने पर। और चौथी शर्त खोलत तेल में मेरे द्वारे दूल्हा हने, ताके संगे मोड़ी को ब्याह करें। देखो कैसा हो ब्याह। स्वयंवर सुनैया, अरे केशव ना जाने।
आज सिंगल द्वीप से नाव पंडित चिट्ठी लेके आगे बढ़े। जो नहीं राजा के द्वारे पहुंचे, पहले तो उन्हें खुशी हो कि ये बढ़िया आदमी बिगर पूछे बता लड़का को ब्याह लेके आए। चाय फाय पे वादे में जब चिट्ठी में शर्तें देखें, सोई राजा उन्हें नाव पंडित को घर से बजा में जग कहेंगे जब बताओ, जब खोलत तेल में दूल्हा ने बहू लेके घरे लौट के आए। हड्डी को पता नहीं लगे, कान लगे मेरे लड़का फालतू नहीं, जा को फालतू होता घरे ठीक है चलाया। बावन राज रहे क्यों गढ़ में नाव पंडित होया, लेकिन कौन राजा ने हामी नहीं भरी। केवल नरवर बच्चों पंडित जी मन में विचार करें कि सुनो एक क्यों गढ़ में हो जाए। जब कोनो राजा ने हामी नहीं भरी तो नरवरी में ऐसे राजा थोड़ू जो हामी भर ले, और शायद उनके घरे कुंवारो लड़का उनके न हो। नाव पंडित दो जनों ने सलाह करी, कहाँ लगे घरे चलिए। सिंगल द्वीप की सीध लगाई और गुस्सा में पर राजा को गाली देने लगी कि भैंचो राजा ने मोड़ी तो कर ली ब्याह को टामा, सारे कैसी यहाँ शर्तें लिखी। घर से 3 महीना घूमत होगा, काऊ ने जो ब्याह नहीं ओढ़ू। नाव पंडित ने कहा कि महाराज काऊ के लड़का को ब्याह लेके जाओ, घी की पूरी निबत तेल की जरूर करके खवात का ब्याह वाले लड़का को ब्याह लेके आए, और अपन तुम ब्याह जेब में डाले, कोई सारो चाय तक की नहीं पूछा। नाव पंडित 2 सिंगल द्वीप के लिए रवाने और अपने राजा को रास्ता में गाड़ी दे चले जाए। ये सुनो नरवर में महाराज नावे से पहले शाम के राजा नल से कह करे कि महाराज तुमने ढोला कुंवर को ब्याह कर लो, तो जब ढोला कुंवर 6 दिन गया थे, जब किसी लाल की 15-16 साल की उम्र होगी, महाराजा को ब्याह करो। राजा नल रोज समझा करे कि सुनो ब्याह मान दे, हम ब्याह कर ले। हम बताओ कौन के घर तलाशत फिरे, तुम्हारी कुंवारी बिटिया हमारा लड़का ढेलो। राजा नल बोले केवल ब्याह आया करवेगी मेरी गारंटी। दहमंती को प्रतिदिन को काम रहेगा, रोटी खावे तो पहले रोजाना कह करे महाराज से लड़का ब्याह करो। देखो महाराज नल को नाव पंडित से कैसे मिला वो है। सुबह भैरव किरण पसारी, सुबह भैरव किरण पसारी, जागे नल छत्रधारी। सवेरे ही महाराज नल जगे, नहा दो, खाना खा पी के तैयार, कचहरी को टाइम। मंत्री से महाराज नल कहाँ लगे कि सुनो आज कचहरी नहीं कर। मंत्री ने कहा और राजा नल बोले घोड़ा तैयार करो, आज बैड़ में शिकार खेलन चले। मंत्री बोलो बहुत बढ़िया बात महाराज, तमाम दिन अगर शिकार खेलन नहीं गए, चलो हाथ में फरारे करके आए। राजा नल बोले घोड़ा तैयार करो, बैड़ में शिकार खेलन चले। राजा ने दीनों हुक्म, फौज भई तैयार, घोड़न पे पाखर पड़े, सूर भये असवार। तेरा घोड़ा जो सजा दे, बेटा धर दे बाप काठी।
महाराज नल अपनी चतुरंगी फौज लेकर नरवर से भेड़ में शिकार खेलने सारे दिन सिंह की पिछाड़ी करी। सिंह भेड़ में महाराज नल को बजगह पे लेके पहुंचो जहां वे 9 पंडित 2 चले जाए भेड़ में सिंह खोएगा। और राजा नल ने बहुत ढूंढो फौज में ढुड़वाओ लेकिन वो सिंह नहीं मिलो। भाव का घूमत घामत में महाराज नल बजगह पे पहुंचे भाई जहां वे 9 पंडित 2 चले जाए। जो 9 पंडित ने राजा नल को देखो अपने राजा को और कर गाली देने लगी। राजा नल बिल्कुल ढंगाई पहुंचे कर के वे तो राजा गाली दे रहे थे। जो महाराज नल ने राजा को गाली दे सुनी उनको दिमाग खराब। महाराज नल ने विचार करो जी राजा को गाली का दे रहे। अगर कोनो आदमी को देत होते मान लेते कि इनको काम बिगाड़ दो। राजा बताओ कितनी बड़ी हस्ती हो जी राजा को गाली दे रहा है। दिमाग लगाओ राजा नल ने कि मेरी समझ में आज ये सारे हमें गाली दे रहे हैं। काहे नरवर में लड़का है गंवार और ये नरवर होके न करे कोनो लड़का ने करो हैरान सारे हमें गाली देते के राजा इनको खराब पर जब कंट्रोल नहीं करे। घोड़ा रोको महाराज नल ने और पंडित जी से पूछने लगे कि जब बताओ तुम कहाँ के हो और कहाँ जा रहे। राजा गाली का दे जागो का मतलब। जो पंडित जी ने देखो ऊपर से नीचे लो राजा रहे राशि वस्त्र पहने। पंडित जी कहाँ लगे महाराज हम गाली दे रहे हमें देन दे। कहे हम काम बताए वो पूरा हो या नहीं ताश हमें गाली में गुस्सा निकाल लेंगे। राजा नल ने कहा जो कुछ तुम्हारा मतलब है अगर कोनो आदमी को देत होते मान लेते तुम राजा गाली का दे रहे। पंडित जी कहा लगे महाराज हमें देन दे। कहा हम बताए वो काम पूरा हो या नहीं ताश गाली में गुस्सा निकल जाते। राजा नल ने कहा तुम काम बताओ अगर तुम्हारा करवे लाए हो तो हम तुम्हारी जरूर पूर्ति करें। पंडित जी बोले करे हो। राजा नल ने कहा अगर मेरे लायक है तो करें जब मेरे बस से बाहर हो जाए तो हम क्या करें। पंडित जी ने चिट्ठी निकाली जेब में से राजा नल को दी। कहा लगे महाराज जब चिट्ठी पढ़ ले हम तुम्हें नहीं देते गाली न और कौन राजा को हम केवल अपने राजा को गाली दे रहे। जो राजा नल ने चिट्ठी ऊपर से नीचे लो पढ़ी शर्तें जरूर चाल लिखी रहे जटा लेकिन बाव में ब्याह पक्को रहे। राजा नल मंत्री से बोले कि देखो देवंती रोजाना रोटी खावे से पहले अल्लाह के महाराज से लड़का ब्याह करो और आज जो अबो ब्याह लौट हो जा रहा हो तो क्या अपन तुम शिकार खेलने ना आते तो जे अपना घर टीके चलाना आ रहे थे। राजा नल पंडित जी से कहा लगे कि महाराज हमने चिट्ठी पढ़ ली है जहाँ में 4 शर्तें लिखी हमें जे तुम्हारी चारों शर्तें मंजूर। मेरे 2 लड़का है एक को तो होगा ब्याह एक है कुंवारो। अगर मेरे कुंवारो लड़का तुम्हें पसंद तो हम गारंटी से सिंगल दीप से ब्याह कर वो 4 शर्तें तुम्हारी मंजूर। जो पंडित जी ने सुनी कहा लगे महाराज हमें क्यों गल में डोल के आ रहे। कोनो राजा के हमने 6 कुंवारे लड़का सुने और उन 6 लड़कन वाले ने हम ही नहीं भरी तुम कह रहे मेरे एक कुंवारो अगर पसंद हो तो ब्याह कर ले। पंडित जी कहा लगे महाराज तुम्हारा चाहे एक ही आंखी को हो कौन हो लड़का तुम्हारा हम तुम्हारे को 100 पसंद कर लें तुमने कही तो कि हम ब्याह करें। राजा नल ने कहा कौन नहीं हम तुम्हें लड़का दिखें अगर तुम्हें मेरा लड़का पसंद है तो हमें ये 4 शर्तें मंजूर हम ब्याह कर। राजा नल ने कहा चलो बैठो घोड़ा पे और हम तुम्हें नरवा ले चल। 9 पंडित को घोड़ा पे बैठा रहो। महाराज नल ने शिकार फकाते हुए बाहर में गई। मंत्री से बोले कि चलो नरवर चले। फौज पूरी निकाली भेड़ से और नरवर के लिए तैयार। रास्ता में महाराज नल मंत्री से बोले कि एक बात ध्यान रखियो जोलो टीका न चढ़ जाए तोलो महल में जब आपको पता नहीं लगन दे कि ऐसी ऐसी शर्तें महाराज ने ब्याह रोक लो नहीं जब ब्याह हल्ले नहीं लगा लो फिर मने आते थे। मंत्री बोलो कि महाराज ने लेवा चलो घरे अगर इन्हें अपनो लड़का पसंद है तो ये थरिया थान संगे ला पहले चढ़वा ले टीका भोजन इन्हें बाद में करवाइयो। राजा नल ने कहा जहां तक मेरो बस चले पहले चढ़वे टीका खाना खावे बाद में लेकिन तुम घरे जब बात नहीं बताओ महल में कि ऐसी ऐसी शर्तें महाराज ने ब्याह रोक लो। मंत्री बोलो महाराज हम कतई नहीं बताए। राजा नल 9 पंडित को लेकर सीधे नरवर पहुंचे। महल में न जाकर उनने कचहरी में दूर यहाँ टेंट लगवाए उनकी और वहीं खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था रखी। महाराज नल ने अपने वो बड़ो वालो लड़का किशनलाल बुलवाओ पंडित जी को दिखाओ। कहाँ लगे महाराज देखो जू लड़का है सुंदर लड़का रहा जो पंडित जी ने देखो कहाँ लगे महाराज वो पसंद है। राजा नल ने कहा पसंद है। पंडित जी बोले महाराज पसंद ना हो कौन लगो महाराज हमें पसंद। राजा नल बोले पसंद है तो टीका चढ़ाओ। हाड़े हते बेचारे थरिया थान संगे लाए सो तुरंत सौंप दो टीका जले महाराज। टीका चढ़ा दो। शाम के महाराज नल जब लेट महल में पहुंचे दमयंती को कैसे पता लगा कि महाराज लड़का के ब्याह में उज्जे। जैसे ही महाराज नल महल में पहुंचे दमयंती ने पलका बिछा दो बैठारो और पूछने लगी कि महाराज हमने जब सुनी तुमने लड़का को ब्याह रोक लो। राजा नल बोले रोक नहीं लो ब्याह बिल्कुल पक्को होएगा। दमयंती बोली ब्याह पक्को होएगा तुमने आज दिन तक हमें नहीं बताई कहाँ बारात लेके जाओ। पूछने लगी महाराज हमें तो बताओ कहाँ से रोको ब्याह।
अब कौन रे देश में नरबलिया, अरे सिक्का तो चढ़ायो